बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। बीजेपी का मिला समर्थन, इस दिन पेश होगा बिल। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने जाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी गई। बैठक में राज्य आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किए जाने का सहमति दी गई है। अब इस बिहार आरक्षण बिल 2023 को विधानमंडल के पास कराया जाएगा। इसके लिए इसे 9 नवंबर को दोनों सदन के पटल पर इस आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट में बैठक में 94 लाख से अधिक गरीबों को स्वरोजगार के लिए मुफ्त 2 लाख रुपये सतत जीविकोत्पाद योजना के प्रस्ताव को सहमति दी है। कैबिनेट में पीएम आवास के लिए भूमिहीन परिवारों को अब जमीन खरीदने के लिए 60,000 की जगह 1 लाख रुपये देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के पास बिल के आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़कर 75% हो जाएगी और पहले के 40% की जगह अब 25% सीटें सामान्य वर्ग के लिए होगी। सदन से बिल पास होने के बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी इस बीसी को 25% आरक्षण मिलेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जनजाति यानी एससी को 16% आरक्षण की जगह 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को पहले से मिल रहे 1% आरक्षण की जगह 2% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया। विधानमंडल ने सीएम ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने जाने का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान कहा कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जाति गणना की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रिपोर्ट बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए जाने के बाद इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेज दी जाएगी। केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इसी तरह पूरे देश में जनगणना कराई जाए ताकि लोगों की जातीय, सामाजिक और शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा मिल सके। अगर केंद्र सरकार भी इस तरह आंकड़े इकट्ठा कर सके तो उनको योजना तैयार करने में कितना फ़ायदा मिलेगा। सदन में चर्चा के दौरान उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया। भाजपा ने आरक्षण बढ़ाए जाने का किया समर्थन। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार के अध्यक्ष का दायरा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव का समर्थन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण के दायरे के बढ़ाने के जिस प्रस्ताव को लेकर सदन में आई है, भाजपा उसका समर्थन करेगी। भाजपा जब भी सत्ता में रही तब भी उसके आरक्षण का समर्थन किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले साल जब एनडीए की सरकार थी तब प्रदेश में जनजातीय गणना करने का निर्णय लिया गया और इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी आज फलाफल देखने को मिला। उन्होंने इस गणना रिपोर्ट को डिजिटल रूप में सार्वजनिक करने की मांग सरकार से की ताकि लोग भी देख सके और जान सके। उन्होंने कहा कि भाजपा जब भी सरकार में रही और तब आरक्षण देने का आवश्यकता हुई है, भाजपा समर्थन में खड़ी रही। मंडल कमीशन के दौरान भी जब बीपी सिंह सरकार को आरक्षण में भाजपा के समर्थन की ज़रूरत थी तब भाजपा ने मदद किया। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जब अति पिछड़ों को आरक्षण दिया तब भी भाजपा के एमएलए ने समर्थन किया। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया। भाजपा का संदेश साफ है कि सरकार आरक्षण बढ़ाए जाने का प्रस्ताव लाएगी तो भाजपा सरकार समर्थन करेगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार की आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए नियम और नीति साफ होनी चाहिए। केवल लटकाने और भटकाने की नीति नहीं चलेगी। जातीय गणना रिपोर्ट का समर्थन भाजपा मंजूरी ने किया। इसके ऊपर बोले तेजस्वी यादव। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने मजबूरी में जातीय गणना रिपोर्ट का समर्थन करना पड़ा। रिपोर्ट के बाद कौन सी जाति की क्या आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, इस रिपोर्ट से सब कुछ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का निश्चय था कि जाति गणना किया जाए। तो बिहार में आरक्षण बढ़ाने के ऊपर चल रहे हैं बातचीत।
तो ऐसे ही राजनीतिक और सामाजिक सभी तरह का अपडेट्स के लिए हमारे इंडिपेंडेंट तक को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।